काफ़ी अहम फैक्टर हो सकता है, क्योंकि $70 के नीचे आ चुका है और यहाँ पर अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ओवर सप्लाई की कुछ चिंता है, जिसके चलते कच्चे तेल में हम जोरदार गिरावट देख रहे हैं। ब्रेंट का भाव कल 4% से ज़्यादा टूट चुका था और पिछले 3 साल के निचले स्तर पर कच्चा तेल अब आ चुका है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, किन किन स्टॉक्स, किन किन कंपनियों पर असर पड़ेगा, इस पर पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ सौमित जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए। ब्रेंट क्रूड अगर आप देखेंगे तो $70 के नीचे आ चुका है, जो कि सबसे लोएस्ट लेवल है दिसंबर 2021 से। कल 4.4% डाउन था इंट्राडे बेसिस पे और पिछले 3 महीने से लगातार अगर आप देखेंगे तो क्रूड प्राइसेस में हमें एक वीकनेस देखने मिल रहा है। इनफैक्ट सितंबर का जो ड्रॉप देखने मिला है वो सबसे बड़ा मंथली ड्रॉप है। अगस्त 2022 से लेके अब तक करीब 12% गिर चुका है सितंबर मंथ में क्रूड के प्राइसेस। तो क्यों हमें ये वीकनेस देखने मिल रहा है क्रूड में? सबसे पहले तो ओपेक ने जो अपना डिमांड ग्रोथ का फोरकास्ट है उसको कट किया है। सेकेंड टाइम पिछले 2 महीने में 2 बार कट किया है, इसी कारण हमें ये वीकनेस दिख रहा है। इसी के साथ ओवर सप्लाई आ रही है मार्केट में और ये डिमांड फोरकास्ट जो कट हुआ है वो इसलिए है क्योंकि चाइना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड इंपोर्टर है, वहाँ पे इकोनॉमी थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, इसलिए वहाँ से डिमांड सॉफ्टनिंग की बात आ रही है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी अगर आप देखेंगे चाइना का अगस्त महीने का जो था वो 6 महीने के लो पे था। तो चाइना से डिमांड वीकनेस होने के कारण और ज़्यादा सप्लाई आने के कारण हमें ये शार्प ड्रॉप देखने मिला है क्रूड प्राइसेस में। अब ओएनजीसी पे इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लोअर क्रूड प्राइसेस का मतलब होता है लोअर रेवेन्यू कंपनी के लिए, और अगर $5 प्रति बैरल से क्रूड प्राइसेस गिर जाते हैं तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के ईपीएस में इसका करीब 7 से 12% का इंपैक्ट देखने मिलता है। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अगर हम बात करें, जहां पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल आ जाते हैं, तो यूजुअली जो क्रूड प्राइस ड्रॉप है वो बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इनकी जो मार्केटिंग मार्जिन है वो बढ़ जाती है और वो बढ़ चुकी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग मार्जिन मल्टी क्वार्टर हाई पे है, बट चूंकि एक शार्प ड्रॉप देखने मिला है हमें क्रूड प्राइसेस में, कहां पे कुछ दिन पहले $85 के आसपास क्रूड था, अब $70 के नीचे आ गया है, तो इन्वेंट्री लॉस होने का भी एक बड़ा रिस्क आ चुका है अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स पे। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की पे न्यूट्रल इंपैक्ट आ सकता है अब सेकंड क्वार्टर का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पेंट कंपनीज है, एविएशन, लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर्स, टायर कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, स्पेशलिटी कंपनीज, सारी कंपनीज में नियरली 40 to 50% ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रूड रिलेटेड है, और क्रूड के ड्रॉप से उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस भी कम होंगे, लैग इंपैक्ट होगा, बट मार्जिन बेनिफिट जरूर आ सकता है इन सारे सेक्टर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ओएनजीसी, रिलायंस, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां जो हैं, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, उनके लिए नेगेटिव है ये खबर, और लेकिन पेंट, एविएशन, टायर कंपनियों के लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया भी कि कुल लागत खर्च का काफ़ी सारा योगदान यहाँ पर कच्चे तेल से भी आता है। तो कच्चे तेल का गिरना इन कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद हम देखते हैं। सोनी, आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे। क्रूड फैक्टर काफ़ी सारे स्टॉक्स के लिए प्ले आउट कर रहे हैं इस वक्त, और इस बीच हमने इसी के चलते कुछ शेयरों में तेज़ी भी देखी, कहीं पर गिरावट भी थी। अगर इसको क्रूड में गिरावट से अगर फ़ायदे की बात करें तो आज कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं जहां पर ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ओएनजीसी पर भी एक बार राय दीजिए, यह भी काफ़ी टूटा है, क्या यहाँ से और करेक्शन आ सकता है? लगता है कि ओएनजीसी काफी वीक चल रहा है यहाँ पे, वो 300 लेवल को अभी तक क्रॉस कर नहीं पाया है, सो वो वीकनेस कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे। कहीं ना कहीं 280 का यहाँ पे सपोर्ट बैठ रहा है। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ओएनजीसी में। अगर कहीं भी क्रूड रिलेटेड स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए तो वो रहेगा बर्जर पेंट्स, जहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर 610 612 लेवल को क्रॉस करता है बर्जर पेंट्स, तो आपको एक अच्छी कवरिंग टुवर्ड्स 630 635 लेवल्स नजर आ सकता है। सो बर्जर पेंट्स आप बाय कर सकते हैं, 590 का अच्छा सपोर्ट है, उसी स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। इसमें खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर, और ओएनजीसी में कोई ट्रेड अभी अवॉइड करें। ये तो बात हुई कच्चे तेल की, किन स्टॉक्स पर असर पड़ेगा ये हमने आपको बताया, लेकिन इसके